जय हिंद दोस्तों, इंग्लिश लिटरेचर स्कूल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपने देखा थंबनेल में, आज डे 5 की हम बात करेंगे, साथ साथ बात करेंगे एग्जाम डेट के बारे में। ठीक है, एग्जाम की पॉसिबिलिटीज कब है, तो सेशन को लास्ट तक देखिए, सारी चीजें डिस्कस की जाएगी। सो वंस अगेन वेलकम यू ऑल टीजीटी इंग्लिश मास्टर प्लान 2024 एग्जाम। ये डे 5 है और डे 5 में हम डिस्कस करेंगे कि आपको 15 जून को क्या क्या पढ़ना है। साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि 14 जून को जो आपको टारगेट दिया था, क्या आपने वो पूरा कवर कर लिया है, और मोर इंपोर्टेंट कि एग्जाम की पॉसिबिलिटीज कब की है। रिलायबल सोर्स से जो जानकारी मिली है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सेशन को देख लेते हैं कि 5 जो 15 जून के लिए आपकी तैयारी होगी वो क्या होनी चाहिए। ठीक है, 15 जून के लिए भी हम डिस्कस करेंगे ग्रामर को, वोकैबुलरी को, लिटरेरी टर्म्स को, ऑथर को। साथ साथ आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एस्पिरेंट होने के नाते, जहां पर आप डेफिनेटली ग्रो करते हैं, कंपटीशन को बीट करते हैं, वो है ये सेक्शन रिवीजन। ठीक है, लेकिन रिवीजन किस चीज का करेंगे, उसके लिए कंटेंट भी होना चाहिए, तो कंटेंट यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो पहले एग्जाम की बात कर लेते हैं। ठीक है, कॉलेज के ही साथी टीचर है, इलाहाबाद से हैं, गर्मी की छुट्टी में वहां गए हुए हैं, तो उनके माध्यम से हम बहुत सारी जानकारी लेते रहते हैं। ठीक है, सो कल वो शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के ऑफिस गए थे। वहां पर कुछ जो संविदा पर कर्मचारी है, जो पहले से उनकी जानकारी में थे, काफी लोगों को चेंज कर दिया गया है, मतलब उनको हटा दिया गया है संविदा कर्मी को। तो एक से उनकी बात हुई है, तो बताया गया है कि एग्जाम तो अक्टूबर में ही होगा। ठीक है, जो शिक्षा सेवा चयन नियमावली है, परीक्षा नियमावली है, उसकी जो बात न्यूज़पेपर में थी, वो सब नियमावली है, नियम शर्तें, वो सब नई वैकेंसी, नई जो परीक्षा होगी उसके लिए बनने की बात हो रही है। ये पुराने विज्ञापन की जो वैकेंसीज है जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जो 2022 का विज्ञापन था, वो सेम टू सेम उस विज्ञापन उसी पैटर्न पर भर्ती होगी। ठीक है, जो कॉलेज का एग्जाम है, प्रोफेसर्स का एग्जाम है, उसके होने के बाद इसकी भी डेट अनाउंस हो दी जाएगी और अक्टूबर में ही उसको संभावित बताया है। ठीक है, हमारे साथी ने नहीं बताया, साथी को वहाँ सचिवालय निदेशालय में जो शिक्षा सेवा आयोग का कार्यालय है, वहां पर उन साथी ने बताया है जो वहां पर कार्यरत है संविदा पर। ठीक है, तो ये कितनी इंफॉर्मेशन सही है, तो मेरे हिसाब से बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन है। पहले भी यही जानकारी मिली थी और अभी भी यही जानकारी मिली है। तो बाकी अधिकारी क्या करते हैं, कुछ इसमें ऊपर नीचे कुछ उलटफेर करते थे, वो बात की बात है, लेकिन फिर भी मैं आपको कहना चाहूंगा कि सितंबर का टारगेट रखकर आप अपनी तैयारी को करते रहिए और ये जो 60 डेज का प्लान है इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते रहिए। ठीक है, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन अभी टेक ऑफ होना बाकी है। अभी आपने स्टार्ट किया तो टेक ऑफ होते ही चीजें आपकी मुट्ठी में आ जाएगी, अगर आप कंसिस्टेंटली ये चीज करते रहेंगे। सो आइए अपने सेशन को रिज्यूम करते हैं कि 15 जून को आपको क्या क्या पढ़ना है। उसमें ग्रामर है, वोकेबलरी है, लिटरेरी टर्म्स है, ऑथर है, उसका रिवीजन है। ठीक है, सबसे पहले आपकी 14 तारीख की प्रोग्रेस को चेक कर लेते हैं। अगर आपने वोकेबलरी की है तो अल्ट्रुइज्म और अल्टरनेट वर्ड, अल्टरनेटिव और अल्टरकेशन में इनमें वेरिएशन आपको क्लियर हो गया होगा। जो अल्टर है ये लैटिन रूट है जिसका मतलब अदर होता है, ये सारी चीजें हो गई हुई, और अदर पर बेस्ड ही इन सबके मीनिंग आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे। ईगोमेनियकल क्या कंडीशन है, ईगोसेंट्रिक और ईगोमेनियकल में क्या डिफरेंस है। दिस इज हिज बुक, इसमें प्रोनाउन कौन सा वर्ड है। ठीक है, तो आपको यहां पर जानना है कि ये जो हिज है और इस हिज में क्या डिफरेंस है, दोनों किस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपने रिवाइज किया है, कंसेप्ट को पढ़ा है, तो जल्दी से मुझे बता दीजिए इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है, कि इस हिज और इस हिज में क्या पार्ट ऑफ स्पीच यूज की गई है, क्या दोनों में कोई डिफरेंस है। डिफरेंस है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए, यही आपकी तैयारी का इंडिकेट मुझे होगा। ठीक है, नीदर अब्दुल नोर करीम हैज डन देयर वर्क, क्या इस सेंटेंस में कोई एरर है। अगर आपने प्रोनाउन का चैप्टर पढ़ा है, उसके रूल्स पढ़े हैं, तो डेफिनेटली आप इस सेंटेंस को आसानी से कर लेंगे, क्योंकि मैंने उसी बुक से आपको लेकर दिया है कि आपकी प्रोग्रेस को चेक कर सके। ये वही कंसेप्ट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ईदर द मैनेजर और द असिस्टेंट, डिफरेंट नंबर के प्रोनाउन यूज किए गए हैं, फेल इन देयर ड्यूटीज, तो इसमें कोई एरर है तो क्या है, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मत भी बताइए, लेकिन आपको ही क्लियर हो जाना चाहिए, आप अपने आप से तो झूठ नहीं बोल सकते। यू एंड आई हैव डन आवर ड्यूटी, तो क्या यहाँ पर योर आएगा या आवर आएगा, क्या आएगा, ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। यू एंड अरी हैव आइडल अवे देयर टाइम, क्या यहाँ पर कोई एरर है। ठीक है, माइनर चेंज किया गया है, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप उस एरर को डिटेक्ट कर लेंगे। यू एंड ही मस्ट मेंड योर वेज। ठीक है, माई अंकल आस्क माई ब्रदर एंड आई टू डिनर, एरर डिटेक्ट करके जल्दी से बताइए, रूल क्लियर है तो। प्रेजेंट्स
द प्रेजेंट्स आर फॉर यू एंड ही, ये प्रेजेंट उसके आपके और उसके लिए है। फिर बात लिटरेरी टर्म की करते हैं, शेक्सपियर की करते हैं। व्हाट स्ट्रेंज ऑफ फॉर्म डिड शेक्सपियर यूज इन हिज नरेटिव पोएम वीनस एंड एडोनाइस। अगर आपने कल जो आपको टारगेट दिया गया था डे 4 में वो कवर किया है तो ये इनके आंसर आपको जरूर क्लियर होने चाहिए। ठीक है, अपनी प्रोग्रेस को यहीं पर देख लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी से मैदान छोड़ चुके हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो रुके हुए हैं अभी टेक ऑफ होना बाकी है, अभी तो रनवे पर ही है, अभी तो फ्लाइट रनवे पर ही है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी हिम्मत हार चुके हैं। वो जो भीड़ है जिसको आप देखकर कई बार डरते हैं ना, वो सरफेस पे तैयारी करते हैं। ठीक है, वो न्यू एग्जाम की जो डेट है उसी के जो ब्लॉग्स है वो सबसे ज्यादा देखते हैं। आप एग्जाम्स के ब्लॉग्स के देख लीजिएगा, 15,000 20,000 डेली देख लेते हैं। तो वो लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं, बस वो ब्लॉग्स देखते हैं। फिर वो दूसरे जो चैनल्स होते हैं कि ये बुक्स आपको ऐसे हेल्प करती है, ये जो स्ट्रेटजी है वो स्ट्रेटजी है, नहीं ये ऑथेंटिक स्ट्रेटजी आपके सामने ऑथेंटिक बुक में क्या पढ़ना है, अगर पढ़ा है तो ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, यही है मास्टर प्लान। तो हाउ मेनी स्टेंजर्स आर देयर इन दिस पोएम वीनस एंड एडोनाइस में? शेक्सपियर ने चौसेरियन स्टेंजा किस वर्क में यूज किया है? आपने नॉन ड्रामेटिक वर्स दिए थे ना कल टारगेट। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ राइन रॉयल की राइम स्कीम? ये टीजीटी 2021 में क्वेश्चन आया था और शेक्सपियर से कनेक्टेड है और लिटरेरी टर्म से भी कनेक्टेड है। विच सोनेट्स वर रिटन इन 59 शेक्सपियर का? व्हाट मीटर डिड शेक्सपियर यूज इन हिज सोनेट्स में? कौन सा मीटर उन्होंने यूज किया है? ठीक है, हु डिड शेक्सपियर एड्रेस हिज मैनी सोनेट्स? सबसे ज्यादा सोनेट उसने किसको एड्रेस किए हैं? अल्टरनेटिव मीटर वाज वेरी पॉपुलर ड्यूरिंग, जो अलिटरेटिव मीटर है वो किस पीरियड में सबसे ज्यादा पॉपुलर था, या सेंचुरी पूछी जा सकती है। रीडर, राइडर, रीडर, फारर, फियरर एंड हियर, हॉरर, ये किस तरह का एग्जाम्पल है? ये एलिट्रेशन है, एसोनेंस है या कंसोनेंस है? ठीक है, लेटेस्ट पैटर्न पर क्वेश्चन है और इसी पैटर्न पर आपने 2016 2021 में देखे होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने नहीं बनाई है, ये क्वेश्चन वहां से है जो कंटेंट आपको दिया गया था उन ऑथेंटिक बुक से। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कुछ भी अपना ओपिनियन शेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं तो वो रास्ता दिखा रहा हूं कि जितनी भी सक्सेस स्टोरीज है टीजीटी पीजीटी की, उन सक्सेस स्टोरीज में जो बुक्स यूज की गई है उसी बुक्स का मैं एवरीडे कंटेंट आपको दे रहा हूं कि इस चीज को ऐसे पढ़ना है। इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता, मेहनत आपको ही करनी है। ठीक है, प्रॉब्लम आती है कि कोई एक्सप्लेन करने होने वाला चाहिए, तो फिर इंग्लिश स्कूल की ऐप डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, हमारा कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। 60 डेज का क्रैश कोर्स है, उसमें इन सभी चीजों को आपको डेली बेसिस पर एक्सप्लेन किया जाएगा लाइव क्लास में। चलिए, ग्रामर में आपको 15 जून डे 5 को क्या पढ़ना है? डे 5, अगर डे 4 की प्रोग्रेस ओके है तो डे 5 पर जाइए, अदरवाइज रिवाइज कीजिए उसको। ठीक है, सो ग्रामर में आपको क्या करना है? इसी बुक से ग्रामर करनी है, रेड एंड मार्टिन में। और आपने क्या किया था? आपने किया था पर्सनल प्रोनाउन पर, हम पहुंच चुके हैं सीधे 8 के बाद। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है? आपको ऑनेस्टली 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 ये एक्सरसाइज नंबर 27 करनी है। ठीक है, प्रोनाउन को रिवाइज करना है और एक्सरसाइज नंबर 27 को करनी है, और इसमें अपने आंसर चेक करने हैं। अगर आंसर्स 80% सही है तो ठीक है, उसको बढ़ाने की कोशिश कीजिए, अदरवाइज कंसेप्ट को दोबारा कीजिए, प्रॉब्लम हो जाएगी एग्जाम में। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर मैंने दे दी है, वी स्कोर्ड एज मैनी गोल्स एज। ठीक है, तो यहां पर दे आएगा या देम आएगा, जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, इसके बाद वर्ड पावर में एडीजी से वोकैबुलरी की बात करते हैं, तो वोकैबुलरी में आपको सेशन नंबर 3 करना है। फर्स्ट और सेकंड अच्छे से कर लिया है, जहां पर ईगो, अल्टर, ठीक है, इस इन रूट वर्ड्स पर बनने वाले वर्ड्स आपने डिस्कस कर लिया, और उससे आगे के जो वर्ड होंगे, जितनी जितनी रूट्स आपकी बढ़ती जाएगी, देखो रूट्स के आप नोट्स बनाते चलिए, ये रूट कहां से ली गई है, उसका क्या मीनिंग है, बाकी चीजें सब आपको याद आ जाएगी एक बार आपने थ्योरी पढ़ी है तो। ठीक है, तो इससे रिलेटेड फिर वर्ड आएंगे, इंट्रोवर्ड, एक्सट्रोवर्ड और एम्बीवर्ड। इन्हीं रूट वर्ड पर बनने वाले जो वर्ड है, डेक्स्ट्रस, एम्बीडेक्स्ट्रस, ये सब इसमें डिस्कस किए जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, वोकैबुलरी के बाद बात करते हैं अपने लिटरेरी टर्म्स। ग्लोसरी में आपको क्या पढ़ना है? आपको पढ़ना है नेक्स्ट लिटरेरी टर्म एल्यूजन, और आज का इंपॉर्टेंट है, छोड़ना नहीं है बिल्कुल। एल्यूजन क्या होता है, इसके पूरे एग्जाम्पल समझने हैं। ठीक है, शेक्सपियर के वर्क में यूज किए गए हैं स्पेशली, तो उन सब के एग्जाम्पल्स को नोट कर लेना है। एल्यूजन के साथ साथ आपको पढ़ना है एम्बिग्विटी। सरफेस पे पढ़ेंगे, एम्बिग्विटी का मतलब क्या होता है कि प्लुराइजेशन। ठीक है, जब एक वर्ड के एक से ज्यादा मीनिंग निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक वर्ड है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि पोर्टमैंटो एक फ्रेंच वर्ड है, तो उसका मीनिंग पूछ लिया जाएगा सीधा सीधा आपसे, तो इस वर्ड का मीनिंग जानते हुए आगे बढ़िएगा।
थर्ड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फोर्थ हो जाएगा यहाँ पर, जो आपको कवर करना है लिटरेरी टर्म से, वो है एंटी हीरो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे आप वर्ड सुनोगे तो आपके माइंड में एक इमेज आएगी कि एक विलन या गुंडा टाइप जो होगा उसको एंटी हीरो बोला जाता होगा, ठीक है, या फिर हीरो के जो अगेंस्ट होता होगा उसको एंटी हीरो बोला जाता होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। पढ़िए इस कंसेप्ट को, और इस कंसेप्ट को यूज करने वाले वो नोवेल जो ड्रामा है उनके एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिएगा। अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो एग्जाम्पल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है। तो ये लिटरेरी टर्म था। अगर लिटरेरी टर्म्स कर लेंगे तो फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो बचता है वो हमारा शेक्सपियर है। ऑथर जो हम कर रहे हैं 1 by 1, तो ऑथर पर डे 5 में आपको क्या करना है, डे 5 में आपको उनके ड्रामेटिक वर्क्स, देखिए अगर नॉन ड्रामेटिक वर्क्स क्लियर हो गए हैं तो ही इस स्टेज पर आइएगा, ठीक है, वरना वहीं रुकिए, उस चीज को करिए। कमी को आगे लेकर मत बढ़ना, कमी को वहीं पर सोल्व करना है, फिर आगे बढ़िएगा। तो ड्रामेटिक वर्क्स में आप उनके 37 प्लेज की बात कर रहे हैं, ये उनके ड्रामेटिक वर्क्स है। टिप्स दे देता हूं क्या करना है, जितने भी टाइटल है उनके 37 प्लेज के, ठीक है, वो आपको मालूम होने चाहिए। क्रोनोलॉजी ऑर्डर बाद की बात है, लेकिन 37 प्लेज के टाइटल आपको मालूम होने चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि आपको उनको रटना है, लिख लिख के देखना है, बट एटलीस्ट आप उनसे फेमिलियर हो, ये चीज मैं चाहता हूं, ठीक है। क्रिकेट सितारे जो होते हैं, फला फला टीम के जो प्लेयर हैं, उनके सबके नाम से आप फेमिलियर है कि नहीं है? ऑलमोस्ट। जब हम अपने यूथ में थे, क्रिकेट खेलते थे, तो सब प्लेयर, सभी जितने भी इंटरनेशनल टीमें थी, सभी के सब प्लेयर के नाम याद रखते थे, ठीक है। तो इंटरेस्ट होता है, आप हॉलीवुड बॉलीवुड में कनेक्टेड है तो आपको उनके सेलिब्रिटीज के नाम याद है, अपने सिंगर्स के नाम याद है। तो वो जो रिलेशन उनके साथ है, वो रिलेशन यहाँ शेक्सपियर के साथ बनाइए कि 37 प्लेस के नाम से आप फेमिलियर हो, और ज्यादा से ज्यादा उसकी क्रोनोलॉजी भी अगर मालूम है तो दैट इज वेल एंड गुड, क्योंकि उसको हम आगे भी करेंगे, ठीक है। बीच में आपको कुछ सब टाइटल मिलेंगे, पेरिक्लस द प्रिंस ऑफ टायरे, हेमलेट द प्रिंस ऑफ डेनमार्क, ठीक है, द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ, 12th नाइट, व्हाट यू विल, हेनरी 8, व्हाट यू, ऑल फॉर ट्रू, ठीक है। सो वट एवर द सब टाइटल इज देयर, उनको भी नोट कर लेना। सब टाइटल इज मोर इंपोर्टेंट इक्वली। हिस्ट्री प्लेस 10 है, उन 10 प्लेस में कितने राजाओं की बात करी गई है, 6 या 7 की, ठीक है। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो सभी के टाइटल मालूम होने चाहिए और वो राजा कौन कौन से हैं, ठीक है। कॉमेडी प्लेस 17 है, फेमिलियर होने को बोल रहा है, रटने के लिए नहीं बोल रहा हूं। और ट्रेजेडी प्लेस 10 है, और वो 10 में ट्रेजेडी प्लेस में इनके जो करियर की बात करेंगे तो कौन सी कब आई है, थोड़ा सा आइडिया होने लग जाएगा, नेक्स्ट सेशन में हो जाएगा। बट आज का जो टारगेट है आपका 15 जून के लिए, वो आपका यही है कि इन प्लेज के टाइटल आपको क्लियर होने चाहिए। ईयर पे नहीं जाना है आपको, केवल इनकी अंडरस्टैंडिंग बनाने की। दीज आर द प्ले ड्रामा रिटन बाय शेक्सपियर। कैटेगरी बन जाएगी हिस्ट्री, कॉमेडी और ट्रेजेडी के बेसिस पर, ठीक है। आई होप दिस इज सफिशिएंट फॉर डे 5, 15th of June. Don't forget to like and share the video. Download English School app, link is in description. Thank you everyone.